मैं चित्तौड़ के अंदर आज आह्वान करता हूं कि 2 लाख लोगों की चित्तौड़ में रैली करूंगा। ये मैं आज यहां से आह्वान करता हूं। रैली की तारीख की घोषणा भी मैं जल्दी ही कर दूंगा। मैं तो रतनलाल जी कह रहे थे मातृकुंडिया जगह अच्छी है, लेकिन मातृकुंडिया से ज्यादा मजा चित्तौड़ में रैली करने के अंदर आएगा मुझे, इसलिए मैं चित्तौड़ में रैली करूंगा। और चित्तौड़ में रैली करूंगा और उदयपुर के अंदर 40-50 हजार जवानों का एक युवा सम्मेलन करूंगा अलग से, वो उदयपुर में करूंगा। और रेला चित्तौड़ में करूंगा, फिर समय मिला भीलवाड़ा में कर दूंगा, अजमेर में तो करूंगा ही करूंगा। और सचिन पायलट के इलाके में टोंक में जरूर करूंगा कि उसने भी हमारे को धोखा दिया। दोबारा गहलोत ने तो दिया ही दिया, लेकिन पायलट को मैंने 5 MLA दिए, उसके बावजूद वो सरकार के अंदर उन लोगों से मिल गया जो किसान विरोधी है। इसलिए सचिन पायलट के टोंक और अजमेर के अंदर हनुमान बड़ा रेला करेगा दोनों जगहों पे। इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे 1 साल के अंदर। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे और जयपुर को 15 लाख लोग इस राजधानी को घेर लेंगे 3 साल के अंदर। ये तैयारी करो, ये साल आंदोलनों का साल रहेगा। जो ओंकार भर के हम जयपुर के अंदर पहुंचे थे, तब लोग कहते थे कि कौन सी पार्टी बना लेंगे, कहीं जाके इधर उधर मंत्री बन जाएंगे, इतना ही कहते थे लोग। पार्टी भी बनी, 3 MLA बने, मेरा बोतल का चिन्ह चुरा लिया, मैं टायर लेके आया, मोदी जी का साथ दिया, गहलोत के बेटे को हरा के तमाम इन कांग्रेस के बड़े नेताओं का दिमाग ठीक किया, दिल्ली पहुंचा और बोतल का चिन्ह वापस लाया। ये पंचायत चुनाव लड़ने का मैंने ऐलान कर दिया कि मैं पंचायत चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन में हूँ तो साथ, और अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो मेरी फौज तो तैयार करनी पड़ेगी ना 23 के लिए, मैं ऐसे ही थोड़ी रहूंगा। लेकिन इस फौज में भी इतना ध्यान रख लूंगा कि कहीं मेरे भाई का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, इतना फिर भी रख लूंगा करते, क्योंकि मैं तो मुझे लड़ते लड़ते मेरे भाइयों को भी एडजस्ट करना जगह जगह सब जगह। कोई कांग्रेस में अगर अच्छा काम कर रहा है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, और बीजेपी में मेरा भाई कोई संघर्ष कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हनुमान बेनीवाल उसके भी साथ है। मैं किसी का चल के नुकसान नहीं करता। अभी बद्रीदीन जैसा आपको एक संदेश दिया कि जाट समाज के लोगों के बारे में अपने को नहीं बोलना, बहुत अच्छी बात कही। ये बात जिस दिन अपन तय कर लेंगे, मैंने देखा हमारे नेताओं को, मैंने हमारे उन नेताओं को भी देखा कि जाट समाज के नेताओं को, लोगों को जाट समाज के मंच में अपने नेताओं को छोड़ के बाकी उन तमाम नेताओं की बुराई का पूरा अधिकार है, मन लगा के करो, कोई दिक्कत। तो जितनी गड़बड़ करे उनकी बुराई करो, उनका दिमाग ठीक होगा। नहीं तो सोचेंगे ये तो जूते चप्पल उठाने वाले। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर मरीज जी कल आपके आए थे, उनका हिसाब मुझे बराबर करना है। अभी रुक जाओ आप, अभी यहाँ थोड़ी करेंगे मेवाड़ में, तो उधर ही बचेगा कहीं लाठी बाटा है। मेरी एक आदत है, मैं ऋण उधार नहीं रखता, चला के छेड़ता नहीं, और मुझे कोई छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं, मेरी आदत। बड़े बड़े नेताओं को मैंने दिन में तारे दिखा दिए, और बड़े बड़े नेताओं को हिंदुस्तान बुला के दूसरे देशों के कागज तैयार करवा दिए कि देखो मुझे हमें जाना वहीं पे। और भाइयों, इस कौम का भी इतना मान बढ़ा दिया, हमेशा मुझे पता भी लग जाता है। मैंने मेरे कैरियर की कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा कैरियर तो आप हो। लेकिन आप चिंता मत करो, इस 5 साल, अब 1 साल तो निकल गया, 1 साल में ठीक है, 4 साल मैं नौजवानों को एक आह्वान करूंगा कि हमारे समाज के नौजवान ऊर्जा से परिपूर्ण है, जबरदस्त ऊर्जा आपके अंदर। 2 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो जितने भी बुजुर्ग हमारे, किन परिस्थितियों के अंदर बुजुर्गों ने संघर्ष किया, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मुझे भी जब आप लाते हो ना, तो कई बार इधर उधर उल्टा सुल्टा ऐसा पकड़ के ले जाते हो कि कई बुजुर्ग गाली देते हो जाते, कौन सा नेता है अंदर पटक गया। ऐसा काम नहीं करना, समझ रहे हो। सुनो 2-3 बातें जो आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। अगर मुझे कंधे पे बिठाने का शौक हो तो 2 मिनट बिठा लो, और फिर मैं जैसे ही कहूँ मुझे उतार दो। समझ में आ गई ना बात? कई एक बार तो आप लोग मुझे ही तोड़ देते, एक टांग उधर ले जाते रहे, उधर ले जाते। एक बार आपने मेरी गाड़ी की फाटक तोड़ दी, ऐसा झटका दिया फाटक अलग, गाड़ी अलग।
अरे भाइयों, अभी सत्ता के उस तक पहुंचना है। मैं ही हूं जो तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा, इसलिए मेरा पूरा ध्यान रखो। और तुम्हारी वजह से कोई भी बुजुर्ग मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए। और एक हर नेता का भाषण सुना करो। मैं जाता हूँ तो मैं ऐसा जिंदाबाद नारे लेकर तो लोग रूठ के चले जाते हैं। आज तो मेरा नाम छाप देते तो आता ही है कार्ड में। तो कई जगह तो कार्डों में नाम ही नहीं छपा था मेरा कि मैं वैसे ही आ जाऊंगा चोरी छुपे है। बदल सुनो, बदल जी बहुत मजबूत है। अब तो मेवाड़ वाले नहीं और फिर इनको मारवाड़ ले जाओ। इस बार जीता दोगे इस बार? सीटें खाली पड़ी है। मुझे 10 दूसरे लोगों को जोड़ना है। मुझे हर गरीब पीड़ित शोषित की मदद करनी है। और हनुमान जी आरएलपी और मेरे समाज के उन भाइयों का जो 70 साल में सपना था कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, हमें उस सीट पे सीएम देखना है। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सीएम तो आपका बनेगा ही बनेगा। कोई जरूरी नहीं ये पार्टियां ही बना दे। दोनों पार्टियां डरी हुई है आपसे राजस्थान के अंदर। मैं बता दूं, जिस तरह की हुंकार आपने भरी है और जिस तरह की हुंकार आप भरने वाले हो, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर भी चर्चा चल पड़ी, राजस्थान के अंदर चर्चा चल गई। जिनका दीन ईमान खत्म हो गया। और गहलोत ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी जूती चप्पल उठाए, उसकी कपलेट धोए, उसके बाहर ऐसे खड़ा रहे जैसे होटल के बाहर बेरे, क्या बोलते हैं उनको, होटल गार्ड और बेरे खड़े रहते हैं। गहलोत ऐसे लोगों को पसंद करता है। और मजबूत जाट नेताओं को उसने कभी आगे आने ही नहीं दिया। वैसे तो भाइयों, अपने समाज की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने नेता आगे आना ही नहीं चाहते, उनको तो काम ही अच्छा लगता है। इसमें काम ज्यादा नहीं करना पड़ा, चप्पल उठा के हाथ धो लिए। और चप्पल उठाया, हाथ धोया और मंत्री बने। तो विचारों में, क्योंकि मुख्यमंत्री की तो सोची नहीं कभी किसी ने। ये तो मेरे दिमाग में कीड़ा आया था जाट सीएम होना चाहिए। तब लोगों ने कहा ये तो बावड़ा हो गया, कई लोगों, ये खुद ही नहीं जीतेगा। अब मैं खुद जीत गया तो बोले इसकी 3 ही सीट आई। तो बोले एमपी बढ़ गया तो बोले अगली बार इसका भाई हार जाएगा। मेरा भाई जीत गया तो बोले अगली बार इसकी 15 सीट आ जाएगी, ज्यादा है। अपने वाले लोग तो कमजोर बुद्धिल जो पुराने नेता है ना, आप उनके ऑडियो वीडियो सुनो, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दूसरों की चाकरी करी है। तो दूसरों की चाकरी करता है वो कभी भी हिम्मत वाले की तारीफ नहीं करता। हिम्मत वाले की तारीफ हिम्मत वाला ही करता है। और मेरी तारीफ अगर बद्री जी रहती है तो बद्री जी हिम्मत वाले हैं।